हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एचवी सिंह एकेडमी पे। मैं हरभजन सिंह आप लोगों को आज भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बताऊंगा, जो कि हमें ये बताते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो हमारे संविधान में कहाँ है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं शुद्धता का प्रतीक है। तो आप लोग ये चीज़ तो जानते हो। तो ये राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होते हैं। भारत जो है राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। तो इनके बारे में जो संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक है, वो केवल राष्ट्रपति के ही बारे में पूरा प्रावधान करते हैं। तो हम लोग इन अनुच्छेदों को वन बाई वन यानी कि एक एक करके देखेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सा अनुच्छेद क्या बताता है। तो जो दोस्तों अनुच्छेद 52 है वो राष्ट्रपति का पद का उल्लेख करता है। यानी कि अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये चीज़ हमारे अनुच्छेद 52 में बताई गई है दोस्तों। और दोस्तों ये जो अनुच्छेद हैं, याद रखो, परीक्षा की दृष्टि से बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि परीक्षा में इनमें से एक आध क्वेश्चन ज़रूर आता है हर बार। तो इन क्वेश्चनों को आप बड़े ही ध्यान से, इन आर्टिकल को बड़े ही ध्यान से पढ़ें और समझें और बिल्कुल ही अपने जहन में उतार लें। यानी परीक्षा के टाइम पे ये इनमें से कोई ना कोई ये क्वेश्चन आ ही जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा अनुच्छेद आता है 53। इस 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका जो होती है, संघ की कार्यपालिका है, उसकी जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को जो दी गई हैं वो हमारे अनुच्छेद नंबर 53 में वर्णित है। यानी कि जो संघ जानते हो आप, केंद्र की जो शक्तियां होती हैं, उन सभी शक्तियों को राष्ट्रपति को जो दिया गया है वो अनुच्छेद 53 में बताया गया है। उसके बाद में दोस्तों हमारे राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया जाता है। यानी कि अनुच्छेद नंबर 54 में राष्ट्रपति का चुनाव बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसमें कौन कौन भाग लेता है, यानी कौन कौन भाग लेता है और कैसे होता है। तो जैसा कि हम दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उनमें नंबर 1 तो जो संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा तथा राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। ये चीज़ याद रखना, जो निर्वाचित हैं वही भाग लेंगे। उसके बाद में दूसरे नंबर पे हमारी राज्य की जो विधानसभा होती है उसके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और फिर उसके बाद में नंबर 3 पे जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन केंद्र शासित प्रदेश में दो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं दोस्तों। ये चीज़ आप ध्यान रखें। फिर उसके बाद में ये भी बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है किस प्रणाली के द्वारा होता है। तो ये जो हमें बताया गया है दोस्तों, ये अनुच्छेद नंबर 55 में बताया गया, यानी राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बताया गया, वो बताया गया दोस्तों 55 में। इस अनुच्छेद 55 में बताया गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया का नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। इस प्रक्रिया का नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान, ये इस प्रक्रिया का नाम है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति का जो होता है यानी कि चुनाव होता है, यानी निर्वाचन होता है। तो इसके बाद में दोस्तों फिर हमारा अगला अनुच्छेद आता है 56 यानी 56। अनुच्छेद नंबर 56 में दोस्तों हमें जो बताया गया है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया, यानी राष्ट्रपति कितने समय तक वो अपने पद पर
रह सकते हैं, यानी कि कितने समय तक कार्यकाल रहता है राष्ट्रपति का। तो वो दोस्तों राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो 5 वर्ष के लिए ये हमें अनुच्छेद 56 में बताते हैं। फिर उसके बाद में हमारा अनुच्छेद 57 आता है, जिस अनुच्छेद में पुनः निर्वाचन के लिए अर्हता बताई गई है, यानी कि अगर कोई भी राष्ट्रपति दोबारा चुना जाए तो उसको चुनने के लिए क्या क्या शर्तें पूरी करनी होंगी, ये अनुच्छेद नंबर दोस्तों 57 में बताया गया है। उसके बाद हमारा अनुच्छेद 58 यानी 58 आता है, जिस 58 में राष्ट्रपति के चुने जाने के लिए योग्यता, यानी राष्ट्रपति अगर कोई राष्ट्रपति के पद पर लड़ना चाहता है तो उसको लड़ने के लिए यानी राष्ट्रपति बनने के लिए उसके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो क्या क्या मतलब क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हो। तो इसके बारे में दोस्तों अनुच्छेद नंबर 58 में बताया गया है। जैसे कि दोस्तों इसमें जो क्राइटेरिया होते हैं मैं कुछ थोड़े बहुत बता दूं। राष्ट्रपति के पद के लिए आयु जो मिनिमम होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए दोस्तों। वो किसी भी लाभ के पद पर ना होने चाहिए, यानी किसी भी लाभ के पद पर ना होना चाहिए। और उसके बाद में दोस्तों किसी भी कोर्ट या न्यायालय से कोई आपराधिक मामले से दंडित ना हो, और ना ही कोई दिवालियापन, यानी कि दिवालियापन वगैरह कुछ ना होना चाहिए। ये लगभग कुछ राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं होती हैं राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हमारा अनुच्छेद नंबर 59 आता है, जिस 59 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की दशाएं, 59 में कार्यालय की दशाएं बताई गई, यानी कि कार्यालय की जो दशाएं बताई गई हैं वो दोस्तों अनुच्छेद नंबर 59 यानी 59 में बताया गया। इसके बाद अगला हमारा अनुच्छेद जो आता है वो आता है 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करने का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद नंबर 60 में किया गया है। तो इसमें देखो राष्ट्रपति को जो मतलब कि शपथ लेनी होती है वो यानी कि वो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश हो उनके सामने इनको शपथ लेनी पड़ती है और वो ही इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है। या कोई भी राष्ट्रपति के समान या पद पर कार्य करने के लिए या उनके उनके बराबर योग्यता रखने वाला व्यक्ति है तो उसको भी उच्च न्यायालय ही शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के सामने वरिष्ठतम न्यायाधीश ही मतलब कि शपथ दिलाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग अनुच्छेद नंबर 61 पे आते हैं। अनुच्छेद नंबर जो 61 है इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलाई जा सकती है, कहाँ चलाई जा सकती है, ये जो प्रावधान है ये अनुच्छेद नंबर 61 है। दोस्तों हम बता दें महाभियोग क्या होता है। महाभियोग जो होता है जैसे कभी भी कोई किसी व्यक्ति को यानी कि किसी सदन के किसी भी मेंबर को लगता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति ने क्या काम किया है कि जो हमारा संविधान है उस संविधान का पालन नहीं किया, यानी कि संविधान के विरुद्ध कार्य किया है। तो संविधान के विरुद्ध जो कार्य अगर कोई करता है मतलब कार्य करने की कुछ संभावना किसी को लगती है तो इसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। जो प्रक्रिया दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाई जा सकती है, चाहे वो लोकसभा में लाई जा सके पहले चाहे राज्यसभा में, ये कोई शर्त वैलिड नहीं है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में अनुच्छेद नंबर 61 में बताया गया है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं जिनके बारे में दोस्तों हमें बताया गया है, तो जैसे कि अनुच्छेद नंबर 123 है जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, यानी कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद नंबर 123 के अंदर, यानी कोई भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद नंबर 123 के अंतर्गत आती है राष्ट्रपति के पास। फिर उसके बाद में एक और है हमारा अनुच्छेद जो है 143 जो राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। यदि राष्ट्रपति को कभी ज़रूरत पड़ती है कि हमें किसी भी मैटर में कोई भी पॉइंट में कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है, किसी की व्याख्या नहीं हो पा रही है या कुछ समझ में दिक्कत आ रही है, तो वो शक्ति दी गई है एक संविधान में अनुच्छेद 143 में, जिसमें कि वो जो सर्वोच्च न्यायालय है
वो उससे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। ये उसको मतलब राष्ट्रपति के लिए एक शक्ति प्रदान की गई है। तो ये दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित कुछ हमारे अनुच्छेद थे जिनके बारे में हमने आपको बताया। जैसा कि आप लोगों ने बड़े ही ध्यान से सुना और आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन क्वेश्चनों के लिए, इन अनुच्छेदों के लिए दोस्तों आप एक दो बार दोबारा से वीडियो रिपीट करके देख लें, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इस परीक्षा में, कोई भी आने वाली परीक्षा में आपको बहुत ही मदद करेंगे। धन्यवाद।